है तो एक हो गया उनकी वेणु माधुरी, जो उनकी बांसुरी बजाती हैं वो कितना मधुर है। भगवान जब चलते हैं और जिस समय मौजूद होते हैं वहाँ आसपास का वातावरण, भगवान के शरीर से आ रही सुगंध, मतलब ये इतना अद्भुत है कि जिसे अनुभव हो वो भी सही से बयान नहीं कर सकता। वैसे तो दूसरे को बयान करना तब तक संभव नहीं जब तक दूसरा वो चीज़ नहीं जानता हो। जैसे आपने किसी को बोला, अरे मैंने वहाँ एक सेब का फल देखा था, एक सेब था, सेब। अरे बोले सेब? हाँ सेब। ये क्या होता है सेब? अरे सेब होता है, ऐसा होता है। अब उसे दिखाएंगे कैसा होता है तो वो कैसे समझे? किसी को सेब पता ही नहीं, देखा ही नहीं किसी ने, तब कैसे बोलेंगे अरे ऐसे गोल गोल सा होता है? अच्छा संतरे जैसा? अरे वो गोल गोल सा होता है। अच्छा गोल गोल सा होता है बता दिए। अरे उसमें लाल लाल सा होता है, टमाटर जैसा? अच्छा। अब आप सोचिए, कोई संतरे को सोचेगा, फिर कोई टमाटर को सोचेगा, आप सोचेगा उसके दिमाग में जो सेब है उसकी छवि आ सकती है किसी को बताने से? बताने से नहीं आ सकती। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति सेब का वर्णन कर रहा है तो दूसरों को कैसे बताएगा सेब क्या है? तो उसी तरीके से जो भगवान के लिए कोई अनुभव कर सकता है वो कैसे दूसरों को बता सकता है? नहीं, आपसे बोले कि आप बताओ प्रेम क्या चीज़ होती है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने सारी जिंदगी घृणा में गुजारी हो, उसे बोले प्रेम, प्रेम क्या चीज़ होती है, उसे नहीं समझा सकते आप। तो इसी तरह से हम कौन से जीव हैं जो भगवान को भूल चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ माया में हमने प्रवेश कर लिया, हम भगवान को भूल चुके हैं। अब भगवान को भूल चुके हैं, इसी वजह से हम अभी भगवान के दर्शन करके भी उनसे वो प्रेम जो हमारा होता है, विरह होता है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। यही होता है, जब प्रेम होता है तो आदमी विरह सहन नहीं कर सकता है। नहीं, अब आप देखो प्रेम का उदाहरण, तो खैर मैं इतना बड़ा उदाहरण दूंगा, प्रेम तो शुद्ध प्रेम तो दिखाई नहीं देता। आज हमारे सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ क्या है आज हमारी ज़िंदगी? कौन है बताइए? अब बोले पति है तो पत्नी है, बच्चे हैं, नहीं, कौन है? मोबाइल। आज हमारी सबसे प्रिय चीज़ क्या है? मोबाइल। अब आप देख लो, अगर आपको वो 2 मिनट दिखाई ना देना, कहाँ रख दिया मोबाइल, कहाँ चला गया, मतलब ऐसा पहले कहीं ऐसा रख के भूल गया आप, और उसके बाद ऐसा व्यक्ति ऐसा हो जाता है, आत्मा जो है बस शरीर से निकल रही, कोई उधर से यमदूत जो है खींच रहे हैं पकड़ के, आत्मा निकली जा रही है, अरे कहाँ चला गया फ़ोन, कहाँ चला गया? जब तक फ़ोन दर्शन ना हो दोबारा तब तक सांस नहीं आती। और वास्तविकता में फ़ोन को कुछ हो गया, मतलब खो गया, टूट गया, कहीं गिर गया, कोई चुरा के ले गया, मतलब ऐसा हो जाता है कि खाना भी ना खाऊं कई दिन तक, ऐसा हो जाता है। नहीं, तो ये हालांकि प्रेम नहीं है, आसक्ति है, मोह है, जो भी है, लेकिन प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो इससे बहुत ऊपर है। प्रेम का मतलब ये है कि बस गया, ठीक है ना? तो इस चीज़ को हम प्रेम, जो प्रेम ग्रंथ है उसमें चलता है। ये है चैतन्य चरितमृत, है ना? तो भागवत जो है भक्ति सिखाता है, भगवद गीता जो है वो नियम सिखाती है, भागवत जो है वो प्रैक्टिकल भक्ति सिखाता है, और भगवान का प्रेम क्या चीज़ है वो चैतन्य चरितमृत सिखाता है ना? क्योंकि वहाँ भगवान स्वयं प्रेम लेकर ही उसको कहते हैं, क्योंकि भगवान को, भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है प्रेम पुरुषोत्तम। जैसे भगवान कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम, वो पूर्ण है, पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम। वो प्रेम में पुरुषोत्तम है, उनका प्रेम जो है वो बड़ा आगाढ़ है।